हेलो दोस्तों, हम क्लास 7th मैथ का पहला चैप्टर यानी कि इंटीजर पढ़ रहे हैं। इंटीजर में पहला लेक्चर में हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और रिकॉल का हम 3 वर्ड को डिस्क्राइब किए थे अच्छे से, जो था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और एडिटिव मीनर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर लाइन, इस तीनों का भी यूज होगा। इसलिए कल बता दिए थे, यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो क्या करना है, आपको पहला लेक्चर को देखना होगा। इसके बाद क्या है, अब यदि हम रिकॉल को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं हम कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपना लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए अब पेज नंबर 1 पे ही देख रहे होंगे कि एक 2 नंबर लाइन दिया हुआ है। ऊपर में जो नंबर लाइन दिया हुआ है क्या है? ये जा रहा है -∞ से +∞ जा रहा है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इस तरह से डिनोट किया गया, बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स -5, -1 और 3 को क्या करिए? असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। अब असेंडिंग ऑर्डर हम कल देख चुके थे। ठीक है, क्या देखे थे? असेंडिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो मतलब सबसे छोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होगा। ये हम देख चुके हैं। इसमें क्या होगा? असेंडिंग में क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। हम एक चीज देखते हैं, हम एक चीज देखें कि क्या होता है कि नंबर लाइन पे कि ये -6 के बाद -5। अब हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं कि यदि कोई नंबर है और सब कोई नंबर सिर्फ सबसे बड़ा है, ये मान लीजिए -6 है, -5 है, ये नंबर तो बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा नंबर उसमें यदि निगेटिव आ जाता है तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। मतलब ये सबसे बड़ा, इस दोनों में क्या, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है 5 से, तो 6 बड़ा है 5 से, तो 6 बड़ा है, यदि इसमें निगेटिव लगेगा तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा, सबसे दोनों से छोटा हो जाएगा। छोटा को कैसे दिखाना रहता था कल? छोटा को दिखाने के लिए क्या करते थे? यदि ये इससे छोटा है तो ऐसे छोटा को कोना, और जिस ओपन पार्ट जो है उसके लिए बड़ा दिखाते थे, ओपन पार्ट को बड़ा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब इसमें और भी ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि जैसे देखिए कि हम जा रहे हैं -6 से -5, क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ा। क्या बढ़ा? इससे इसमें जाते हैं, इससे इसमें जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? यदि हम +1 कर दिए, यानी कि -6 + 1 क्या हो जाएगा? -5। पता है हमको, सिंपल सा इक्वेशन है। तो ऐड किए कुछ, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? यही तो कहता है कि थोड़ा सा ऐड करिए आगे बढ़ते क्रम में, लेफ्ट से राइट में थोड़ा सा आगे बढ़िए, ज्यादा करिए, तो प्लस करिए, तो थोड़ा सा ऐड हो रहा है, असेंड हो रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा है? फिर से +1, मतलब इधर यदि जा रहे हैं तो प्लस होता जा रहा है, +1 +1 +1 होता जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर को स्किप करेंगे तो इसमें +2 हो जा रहा है, मतलब प्लस ही हो रहा है। तो कितना अच्छा हो गया ना? असेंडिंग ऑर्डर पढ़े भी थे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट होते जाता है, होते जा रहा है। -6 है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा। यदि हम यहीं तक का नंबर लाइन ले, सिर्फ यदि यहीं तक को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 7 हो जाएगा, सबसे छोटा -6 हो जाएगा। कितना अच्छा अरेंज है, अरेंज है, बहुत अच्छी बात। अब इसको क्या कह रहा है कि हमको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी हम जो बोले हैं अभी इसको एक बार लिख भी लेंगे, हम खुद लिखवाएंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं क्या है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब हमको नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है -5, और क्या दिया हुआ है? -1, और क्या दिया हुआ है? 3। इसी तीनों को बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में करिए। करके दिखाया भी है, लेकिन पूछ रहा है कि -5 स्मॉलेस्ट कैसे? देखिए -5 इज लेस देन -1, -1 इज लेस देन -3। मतलब हो गया कि नंबर लाइन पे यदि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑलरेडी हम कहाँ जाते रहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर की ओर जाते रहते हैं। ठीक है, तो -5 से -3, -1 -3। ठीक है, तो क्या हुआ? असेंड होते जा रहा है। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में, अपने आप ये ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि -5 स्मॉलेस्ट क्यों? अभी क्या पढ़े थे? जितना बड़ा नंबर उसमें यदि निगेटिव लग गया तो उतना ही छोटा, मतलब बहुत छोटा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 3 है, बड़ा कौन सा? 5 है, सबको पता है। लेकिन क्या कर दिए कि यदि इसमें दोनों में निगेटिव लगा दीजिए,
छोटा कौन सा आ गया, यही छोटा भी होगा, जितना बड़ा नंबर वही उतना ही छोटा, मतलब -5 इज लेस देन -3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि -5 इज स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, जो निगेटिव में हो, सबसे बड़ा नंबर जो निगेटिव में हो तो -5 है, तो इसलिए -5 स्मॉलेस्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि -∞ से इन्फिनिटी तक एक नंबर लाइन दिया हुआ है, जिसमें कुछ पॉइंट्स को डिनोट किया गया है कि यहाँ पर 0 है, 3 है, 8 है, 14 है, इधर -6, -9, -4 है। ठीक है, अब इसमें असेंडिंग, इसमें कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। अब क्या कर रहे थे, असेंडिंग, हम कल क्या बोले थे, असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग। असेंडिंग यदि इधर से इधर है तो इधर से इधर कर दीजिए, तो मतलब राइट से लेफ्ट कर दीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब यदि इधर से इधर चलते हैं तो अपने आप क्या हो रहा है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहां पर क्या देख रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहा था तो असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहा था। ठीक है, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है नंबर लाइन। ऑलरेडी कुछ करना नहीं है, नंबर लाइन पे यदि किसी नंबर को दिखाया गया है, सही है वो नंबर लाइन दिखाया हुआ, तो ऑलरेडी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट से लेफ्ट चलिए लिखते जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और -16। देख भी लेते हैं एक बार। पॉजिटिव में है 8 से बड़ा 14 होता है, 3 से बड़ा 8 होता है, 0 से बड़ा 3 होता है। अब ये क्या है, सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा नंबर निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 16 है, लेकिन निगेटिव लगा सबसे छोटा। तो हम खोज भी क्या रहे थे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले, सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसको कह रहा है कि इसमें कह रहा था कि इसको फिल करिए, तो हम इसको फिल करके ऐसे कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हम जो कंक्लूजन इसका क्या निकालते हैं, उसको लिखवा देते हैं कि, तो हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है जो पहले पढ़ाए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, द नंबर्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या देखते हैं कि नंबर्स तो ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो असेंडिंग बढ़ते जा रहा है, थोड़ा 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 बढ़ते जा रहा है, यानी कि हो गया कि सबसे लेफ्ट में स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में बिगेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, यदि हम यहीं तक का लेते हैं, यदि ये लिख रहे हैं बिगेस्ट तो इसको जरूर लिख लीजिएगा कि यहीं तक कैलकुलेट कर रहे हैं, यहीं तक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी पढ़े थे, देखे थे, अभी फिर से देख लिए। अब फिर से दूसरा क्या है, इसी का उल्टा, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वी सी दैट, क्या देखते हैं हम, नंबर्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी नंबर्स क्या दिखता है कि अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ घट रहा है, यदि इधर से इधर बढ़ रहा है तो इधर से इधर घटेगा, यानी कि इधर से इधर बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ घटेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से यहाँ कुछ घट रहा है, एक घटा, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, राइट से लेफ्ट में कुछ घट रहा है, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। पिक लिखना, पिक को ये करना, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये सब उतना जल्दी आपको, ये सब टाइम टेकिंग होता है, लेकिन पिक क्या तुरंत दिखा, अच्छा इस तरफ से ज़्यादा था। एग्जाम टाइम बहुत जरूरी होता है पिक रखना, इस सब का पिक रखिए, इसको लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये थ्योरी है ना, इनिशियली काम आता है। पिक जो है सो बहुत फास्ट में उसको जो है सो समझने के लिए एग्जाम टाइम में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ये भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आएगा तो यही हेल्प करेगा कि अच्छा ये था। तो ये टाइम टेकिंग होता है, ये इजीली तुरंत समझ में आता है, तो इसको पिक्टोरियल रूप में अवश्य लिखें। यदि हम लिखाते हैं तो भी लिखें, नहीं लिखाते हैं तो खुद से भी कभी कभी लिख लिया करें। तो ये क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है, ट्राई दीज है, पेज नंबर 2 पे देखिए, ट्राई दीज है। तो जो ऑलरेडी हम अभी पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में, ऑलरेडी क्या है, ट्राई दीज में वो काम आ जाएगा, उससे समझ में पूरा आ जाएगा, सेम चीज है। ठीक है,
ABCD में लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का ही चर्चा किया गया है। तो हम ट्राई दीज को छोड़ रहे हैं आपके लिए कि आप जरूर करिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो आइए ट्राई दीज के बाद क्या है दिया हुआ है वो देखते हैं। क्या लिखा है कि ऑन ए नंबर लाइन, क्या लिखा है ऑन ए नंबर लाइन, पेज नंबर 2 में देखिएगा, ऑन ए नंबर लाइन। अब क्या है ना कि ये जो चारों पार्ट दिया है 1 2 3 4 वो ऑलरेडी करेक्ट है, उसको क्या करना है खुद से समझ लेना है खाली, और इसको ध्यान रखना है। यदि आप अभी तक जो पढ़ा चुके हैं उसको यदि अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है समझने की, खुद से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, एड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी इंटीजर को उठा लीजिए, जैसे कि हम 0 को शुरुआत करते हैं कि 0 पे हम हैं, क्या कर रहा है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हम +1 किए, 0 में +1 ऐड किए, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर थे, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किए तो कहाँ पर पहुँचे, =1 पे पहुँचे, मतलब यहाँ पर से यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, क्लियर। अब क्या कर रहा है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम ऐड कर दिए, यहाँ पर थे, यहाँ पर पहुँच भी गए, वी मूव टू द राइट। ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट होता है, राइट हैंड साइड राइट होता है। तो क्या है, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। वेरीफाई हो गया क्या कि यदि हम ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर में एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, वी मूव टू द राइट, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या है ऐड ए निगेटिव इंटीजर, अब क्या है, फिर से मान लीजिए 0 पे ही हैं, कोई सा भी रह सकते हैं, बस एक एग्जाम्पल है, कहीं पर भी 0 पे ही हैं, क्या कर रहे हैं, निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, ऐड अ निगेटिव इंटीजर, -1 को ऐड कर रहे हैं। तो हम कल क्या देख चुके हैं कि प्लस माइनस है तो दोनों को यूज नहीं, कोई एक बनाते हैं फिर उसको यूज करते हैं, यदि अलग अलग होता है तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो 0 - 1, तो इसको क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 0 से हम कहाँ मूव किए, -1 पे मूव किए। तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी, ये होता है -इन्फिनिटी, तो किधर गए, राइट से लेफ्ट गए ना। क्लियर है, इजी है। पहले लेक्चर को यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या आपके लिए ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। तब सब्सट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, अब क्या कर रहा है इसमें से, अब फिर से मान लीजिए हम दूसरा ले लेते हैं कि 2 ले लेते हैं। 2 क्या कर रहा है, ऐड सब्सट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, 2 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर को तो +1 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब क्या पढ़े थे, अलग अलग रहता है, पॉजिटिव निगेटिव रहता है तो निगेटिव आता है, दोनों जगह से, मतलब यहाँ पर भी निगेटिव यहाँ पर भी निगेटिव तो प्लस, यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव तो प्लस, अलग अलग प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1, मतलब कहाँ गए, 2 पर से 1 पे गए, किधर मूव किए, लेफ्ट में मूव किए, राइट से लेफ्ट में मूव किए, राइट से वी मूव टू दी राइट, से क्या हुआ, लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, हम छोड़ रहे हैं आपके लिए कि आप इसको करिए खुद से, ठीक है। हम एक बता देते हैं क्या, सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट, बस इधर इतना बताना है, इसमें जा रहा है, बस जिस तरह से इसको किए हैं बस इस तरह से खुद को करके देखिए, क्या कर रहा है, राइट तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं होगा कमेंट से बताइए, हम आपको इसको भी बता देंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो, लेकिन कुछ कुछ पार्ट को छोड़ना जरूरी है ताकि आप खुद से भी करना सीखिए, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी है, पहले देख चुके हैं, आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला कि क्या कर रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट पार्ट देख रहे हैं, करते हैं। पेज नंबर 2 पे क्या कह रहा है अभी इसमें क्या है, कितने पार्ट दिए हुए हैं, 7 पार्ट दिए हुए हैं। 7 पार्ट का पहला 4 यहाँ देख लेते हैं, 3 बाद में देखते हैं कि क्या कह रहा है कि when two positive integers are added we get a positive integer। देखिए कितना सिंपल है, आसान हो गया होगा सब कुछ। क्या कि कोई भी पॉजिटिव 2 + 5 कर लीजिए 7, निगेटिव ले नहीं सकते, पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाता है, हमेशा जुड़ करके ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। सो सिंपल, 5000 + 9000 =
14,000 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो ये बहुत इजी है, सब समझ भी रहेंगे, इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने का जरूरत नहीं है, जहाँ होगा वहाँ बताते हैं। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, -5 माइनस प्लस ऑफ -2, क्या पढ़ाए थे, प्लस माइनस यदि दोनों अलग अलग है तो माइनस होगा 2, तो -7। क्या करा है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जोड़े जाते हैं, वी गेट अ पॉजिटिव, निगेटिव आ गया, गलत स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा देखिए, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर आर एडेड, -+5 और प्लस ऑफ -10 एडेड, तो कितना आता है, तो निगेटिव आता है। यहाँ तो दिख रहा है कि अरे वाह, क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों को मतलब कैसे हो जाएगा, 5 + -10 तो -5, अरे वाह, सही तो नहीं बोल रहा है, लेकिन नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसको जब देखेंगे कि यदि उल्टा कर देते हैं, -5 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, क्योंकि सारा तो सभी के लिए बोल रहा है ना, मतलब हर एक नंबर पे सही होना चाहिए, तो यहाँ तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, देखते हैं क्या कर रहा है, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हुआ है, -5 + 10 क्या हो गया, +5 आ गया। यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आया, नहीं आया ना, नहीं आया, तो क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या आ जाएगा इसमें, यदि कोई गलत होता है तो उसको बोलता है सही भी करने के लिए, तो क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या सही करेंगे, मैं पहले देख लेते हैं कि दूसरा में क्या सही करेंगे। तो व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी गेट अ, ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव को क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, तो हमेशा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज तो नहीं हो पाया, गलत स्टेटमेंट भी हो गया। इसको कैसे सही करते हैं, इसको सही कैसे करेंगे कि यदि पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट को छोड़िए, सबसे पहले देखिए कि नंबर कौन सा बड़ा नंबर है, जैसे कि 10 बड़ा है या 5, जैसे कि मान लीजिए -5 और 10 है, बड़ा इसमें से कौन सा है, 10 है। 5 सिर्फ नंबर, मतलब माइनस और प्लस को छोड़िए, सिर्फ नंबर, मतलब 5 5 देख रहे हैं, 10 10 देख रहे हैं, तो 5 या 10 में से 10 बड़ा है, तो क्या होता है, हम क्या बताए थे, ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा, दोनों का यदि हम ऐड करते हैं, मतलब -5 और +10 करते हैं, तो क्या आता है, तो बड़ा नंबर 10 और 5 में क्या है, 10 है, तो 10 का साइन क्या है, प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब इसमें क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर कितना है, अंतर का मतलब माइनस, तो सिंपल 10 में और 5 में कितना अंतर है, 5 अंतर है, तो +5। बड़ा किस पे डिपेंड किया ये साइन, बड़ा नंबर पे, बड़ा नंबर यदि माइनस में है, -10 + 5 है, बड़ा इसमें से 10 है, तो 10 का साइन क्या है, माइनस, डिफरेंस दोनों का क्या है, 10 5 का डिफरेंस, 10 - 5 5, तो जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वही आता है, तो क्या कहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, क्या कहेंगे, आप लिखिए, हम लिखा देते हैं कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, वी गेट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी हैव ग्रेटर पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर यदि ग्रेटर है दोनों में से तो हम पॉजिटिव प्राप्त करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी गेट ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर, तो देन वी गेट नेगेटिव इंटीजर इन फाइनल आंसर, ठीक है। इसको लिखवा दूं, लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए क्या लिखे हैं कि ऑलरेडी ये पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसी को हम लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसाइज वर्ड में लिखा रहता है एनसीईआरटी में, इसलिए सेम टू सेम लिख दिए हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, वी टेक देयर डिफरेंसेस, क्या करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस लेते हैं, 5 और 10 का डिफरेंस 5 है, यहाँ पर 10 5 का डिफरेंस 5 है, वी टेक देयर डिफरेंसेस एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर नंबर यहाँ पर क्या है, 10 है, तो इसका प्लस साइन है तो प्लस दे दिए, यहाँ पर बिगर साइन कौन है, 10 है, तो यहाँ का माइनस आ गया,
तो सिंपल हो गया। यहाँ पर ये थियोरिटिकली हो गया, ये आप ऐसे करके लिख लेंगे। प्रैक्टिकली भी बुक में अलग हो सकता है कि बुक में अलग एग्जाम्पल दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम्पल हो ये एग्जाम्पल हो, आपको समझने से मतलब है। आप क्या करिए कि यहाँ पर जो समझा दिए एग्जाम्पल से, उसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिया है उसको खुद से समझिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए हम इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर में क्या कर रहा है, फोर्थ में, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर। एडिटिव इन्वर्स क्या देखे थे कि यदि कोई इंटीजर, एडिटिव इन्वर्स का मतलब यदि हम ए मान लेते हैं कोई इंटीजर को, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं, एडिटिव सॉल्यूशन, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज, ये मान लीजिए इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस ए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। क्या करना है, अब क्या कर रहा है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। सिंपल, सही बोल रहा है, 8 में क्या क्या माइनस लगा दिया, खत्म बात। एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 इज 8। अब क्या कर रहा है, -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ -8। हम अभी क्या पढ़े थे, यदि सेम साइन रहता है तो हमको जब सॉल्व करना होता है तो दोनों साइन के बदले एक साइन लेते हैं, उसको ऑपरेशन में ये लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 -8 दिया रहता तो क्या करते, इसको 2 + 8 कर देते। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही, तो पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं पांचवा। देखिए पांचवा क्या कहता है, एक्चुअली तो पांचवा ही है जो थोड़ा सा बताने लायक है, बाकी तो आप लग रहा है कि आप लोग सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं माइंड में। बाकी तो सिर्फ पांचवा है जो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बताने का जरूरत भी है। तो पांचवा क्या कह रहा है कि फॉर सब्सट्रैक्शन, अब देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट देते हैं कि क्या कह रहा है कि हम क्या है कि एक बड़ा नंबर है x, एक नंबर है x, बहुत बड़ा नंबर, मान लीजिए 5 लाख है, इसमें से हमको कुछ छोटा सा नंबर घटाना है, 10 घटाना है। ठीक है, बड़ा नंबर है उसमें से छोटा सा घटाना है, 10 को मान लीजिए a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + -a। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, क्या होता है, माइनस, अलग अलग रहता है तो माइनस रहता है, मतलब x - a हो जाता है। मतलब यहीं पे फिर आ गए, लिखने का तरीका बदला है, खाली इसमें बदला है, बाकी मतलब तो सेम ही रहना चाहिए। मैथ्स में तो यही है, इसके इक्वल्स टू ये, इसके इक्वल्स टू ये, लास्ट में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मतलब सेम रहना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। अब आसान शायद हो गया होगा, बहुत लोग तो अब क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी देखते हैं। फॉर सब्सट्रैक्शन, यदि हमको कुछ घटाना है, वी एड द एडिट, मान लीजिए एक नंबर ए ले लिया है, इसको क्या करना है, घटाना है। फॉर सब्सट्रैक्शन वी एड द एडिशन ऑफ, वी एड द एडिटिव इन्वर्स, वी एड द एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, निगेटिव। वी एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर, इंटीजर क्या लिए थे हम, ए लिए थे, क्या लिए थे, ए लिए थे, हमको ए घटाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वी एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ नंबर इंटीजर दैट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड। यदि ए को घटाना है तो इस तरह से क्यों, क्या लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यदि हमको डायरेक्ट करना था कि निगेटिव -a, तो अब क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस को जब हम क्या करेंगे, दोनों को एक इंटीजर में ऑपरेशन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों अलग अलग है तो माइनस होता है, माइनस सेम चीज। बहुत सिंपल है, बहुत लोग तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे। जैसे ही ये बताए वैसे ही क्लियर, लेकिन यदि नहीं क्लियर हुआ है तो इस तरह से आप क्लियर हो जाइए। यही एक बताने वाला था, बाकी दो तो और भी सिंपल है, उसको क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सिक्स्थ क्या है, बहुत सिंपल, -10 और +3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस दोनों करेंगे कितना हो जाएगा, 10 - 3, 10 बड़ा है 3 छोटा है, तो बड़ा वाला का साइन लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। दोनों साइन कौन सा है इसमें, बड़ा कौन सा है, 10 है, साइन क्या होगा, माइनस। तो ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही करिए इसको खुद से। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, 8 प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो -7, सेम साइन है तो +4। ठीक है, अब इसके इक्वल
क्या दिया हुआ है 8 + 7 - 4, ये क्या हो गया देखिए। अब यहीं पे अंतर क्या हो गया, चलिए करके ही देखते हैं। -7 है, यहाँ +7 है, तो ऐसे ही छांट देंगे। यदि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है तो टाइम बहुत कम होता है, यहीं पर दिख गया खत्म। लेकिन अब यहाँ पर है 7th क्लास में अभी, तो उसको बेसिक से जाना पड़ेगा। 8 - 7 कितना होता है 1 + 4, इसमें क्या है 7 - 4 कितना होता है। ऐसे नहीं है कि हम माइनस पहले कर लेंगे प्लस बाद में करेंगे, जो मन है वो करिए, डायरेक्ट एक साथ ही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8, अब क्योंकि बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं तो इसलिए सब तरह से समझाना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया 5 = 11, कभी होता है क्या, बिल्कुल गलत। इसको भी सही क्या होगा खुद से करिए, देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में बताया भी गया होगा, क्योंकि इतना सिंपल है तो इसको हर एक चीज़ को जो सिंपल भी हो उसको बताना लाजमी नहीं लगता है। तो देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ट्राई दिस दिया हुआ है। ट्राई दिस में क्या है, क्या दिया हुआ है कि इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम ट्राई दिस का बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, रीजनिंग का पैटर्न है, जो बाद में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा जब आप एग्जाम दीजिएगा डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, उसका बेसिक लेवल है, इससे बहुत टफ आता है एग्जाम सब में। तो बेस क्लियर रहेगा तो वो सब भी आसानी लगेगा आपको। ठीक है, टफ कोई वर्ड ही नहीं रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम कि यदि इधर, क्योंकि इधर ही मूव करना है, क्योंकि तब ना 3 नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करें, मूव कर रहे हैं इधर, तो क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है -4 हो रहा है। 7 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है। फिर इधर से इधर जा रहे हैं तो फिर क्या देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है। क्योंकि ये डिफरेंस का मतलब ये होता है नंबर खुद है, 3 और -1 नंबर खुद है, डिफरेंस किए हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फिर से -4 है, इसमें भी क्या है -4 है। ठीक है, बस पैटर्न पता चल गया। क्या पता चल गया है कि अगला नंबर -4 हो जाएगा। इसमें से यदि -4 करेंगे तो -5 और -4 तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर से -4 करेंगे तो -13 हो जाएगा। फिर से -4 करेंगे तो -17 हो जाएगा। तो बाकी तीनों को आप ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद आंसर को हमको कमेंट करके बताइए कि ये आंसर है। ठीक है, तो रिकॉल का पार्ट खत्म होता है। एक्सरसाइज हम नई एक्सरसाइज में पूरा अच्छे से करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय करिए, और क्योंकि आपका मेंटर भी हैं तो हम सजेस्ट करना चाहेंगे एक चीज़ कि क्या होता है ना कि अभी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस नोट्स को 8th क्लास में जाइएगा, फेंक दीजिएगा, खो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक तो सादा पेज पे नोट्स बनाइए, सादा रहे, रूल्ड नहीं रहे। उसको क्या किए 1/4 पार्ट को आप मार्क कर लीजिए, रूलर से लाइन दे दीजिए। जो 1/4 पार्ट, 3/4 पे आप ये कर सकते हैं, जो लिखाते हैं, जो लिखने का मन है लिखिए, टॉपिक आता है लिखिए, उसके थोड़ा सा जगह को छोड़ दीजिए। मान लीजिए कुछ मन कर रहा है ऐड करने का कि नहीं ये भी हमको ऐड करना है, याद रखना है, अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट जगह से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसको लिख सकेंगे। इस तरह से हो गया, सारा बनाते जाएंगे। ये जो 1/4 पार्ट जो बोले हैं उसको हमेशा छोड़े रखिए। क्यों, क्योंकि 7 से 8 में जाएंगे, 8 से 9th में जाएंगे तो आपको क्या होगा ना, बहुत सारा ट्रिक्स, बहुत सारा बात पता चलेगा कि नहीं यार इतना पेज में जो पढ़े थे इसको इतना सिंपल तरीके से 2 वर्ड 10 वर्ड में 2 सेंटेंस में कर सकते हैं। बस उसको क्या करिए, तब करिए क्या, अगले क्लास में जाइएगा तो उसको 1/4 पार्ट में लिख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो इतना मोटा कॉपी हो जाएगा वो 1 से 2 पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हम सारा कुछ देखे हुए हैं तो इसलिए जो एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत वास्ट लेवल का सिलेबस रहता है, बहुत शॉर्ट टाइम में करना होता है, क्योंकि आपके पास कंपटीशन के लिए बहुत स्टूडेंट रहेंगे। तो यदि आपको आगे जाना है तो अभी 7th क्लास 6th क्लास जो भी पढ़े हैं उसको क्या नोट्स को रिवाइज करते रहिए। कुछ दिनों पे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है नोट्स को रखे रहना, अच्छे से लिखना। कोई भी चीज़ को छोटा छोटा नहीं लिखना है, सबको बड़ा लिखना है। छोटा लिखेंगे तो उसका वैल्यू छोटा हो जाता है, तो आप उसको दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि जो चीज़ अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, क्लियर नहीं लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ, उसको आप इग्नोर कर देते, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए कितना भी इम्पोर्टेंस रखता हो। तो सजेशन है कि अच्छे से लिखिए, क्लियर लिखिए, और जो साइज का लिख रहे हैं वो सब के लिए इक्वल साइज का रहने दीजिए। ठीक है, बाकी आप पे छोड़ते हैं। आशा करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, और मिलते हैं एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।